नमस्कार मित्रों, सत्य वचन के एक और कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर की योजना हम में से प्रत्येक के लिए अद्भुत है। यदि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर को पूर्ण रूप से जानेंगे कि उसने आपके लिए कितनी सुंदर योजना बनाई है, तो आप उसकी आराधना करने लगेंगे, महिमा करने लगेंगे और उसके निकट बैठने में आपको जो आनंद मिलेगा वह किसी और स्थान में प्राप्त नहीं हो सकता। ये पक्का बात है। आप बोलेंगे कि आप उसके पास कैसे बैठेंगे, कैसे उसके पास समय व्यतीत करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। जो उसके भेदों का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, वे इस जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सन्मुख बैठते हैं। और बाइबल बताती है कि हर एक जो उस पर सच्चा विश्वास करता है, आसमान में उसके साथ एक दिन मिलेगा, वस्तुतः मिलेगा, और स्वर्ग में सदा काल तक उसके साथ रहेगा। भजनकार भजन संहिता 91 उसके पहले पद में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप सब इस अध्ययन के द्वारा उसके छाए हुए स्थान में एक दिन अवश्य उन उत्तम प्रतिज्ञाओं का आनंद ले पाएंगे जो सिर्फ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है या उस पर विश्वास करने वालों के लिए रखा है। यीशु मसीह ने जिस उद्धार के कार्य को क्रूस पर उत्तम बलिदान के रूप में पूरा किया, वह उसका अंतिम कार्य नहीं है। हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं कि वह मृतकों में से जी उठने के बाद परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए सदा का महायाजक ठहर कर परमेश्वर से निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों, यीशु हमारे लिए सदा परमेश्वर से विनती करता रहता है। हम निरंतर उसकी इस महान योजना के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। आज हम इस संबंध में अध्ययन करते हुए सच्चे मिलाप के तंबू के संबंध में पिछले अध्ययन की शेष बातों को आगे देखेंगे और नई वाचा के संबंध में परमेश्वर की योजना और हमारे प्रति उसकी प्रतिज्ञा को इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय उसके 5 और 6 पद में देखने का प्रयास करेंगे। इसे सही रीति से समझने के लिए अपनी बाइबल में इस पद को निकाल लें और हमारे साथ उसका अनुसरण करें। आइए अध्ययन को आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को एक प्रश्न के साथ आरंभ करेंगे। मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूँ, क्या प्रभु यीशु इस पल आपके लिए वास्तविक है? यदि आप अब भी रीति रिवाजों और सुंदर आराधनालयों के पीछे भाग रहे हैं और सोचते हैं कि यही सच्ची आराधना है, या आपके विचार में संडे स्कूल पढ़ाना या गायन मंडली में गीत गाना परमेश्वर की सेवा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपके लिए इस पल स्वर्ग में हैं। वह आपके लिए क्या अर्थ रखता है? अब आप दूध का गिलास ना मांगे। ध्यान दीजिए, मार्था आपको रसोई की चिंता छोड़कर प्रभु यीशु के चरणों में बैठना होगा। उसे अपने जीवन में वास्तविकता बनाना होगा। आज जब आपने घर छोड़ा तो क्या आपने उसे अपने साथ लिया था? क्या आप उसकी उपस्थिति के बोध में थे? वह स्वर्ग में आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। वह आपका मध्यस्थ है। आपको पाप स्वीकार करने के लिए उसके पास जाना होगा। आप क्यों अपने पासबान को अपनी समस्याओं से परेशान कर रहे हैं? मेरे मित्रों, आप उसके पास परामर्श खोजने क्यों जाते हैं? क्या प्रभु यीशु आपके लिए आज वास्तविक है? बचपन छोड़कर बड़े हों, जीवित उद्धारकर्ता की उपस्थिति में आ जाएं। लेखक यही कहना चाहता है। परमेश्वर आपकी आंखों पर से पर्दा उठा ले और प्रभु यीशु को उसके संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण उद्धार, उसके संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण देख रेख आप पर वास्तविक प्रकट करें। मुझसे कहा जाता है, आप भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मैं परमेश्वर का वचन सिखाता हूं और मनुष्यों को
जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति में लाने का प्रयास करता हूँ। जब ऐसा हो जाएगा तब सब कुछ अपने आप ही यथास्थान आ जाएगा। यदि आप उसके साथ ज्योति में चलते हैं तो अपने आप ही उसको लेकर सड़क पर भी चलेंगे। यदि प्रभु यीशु आपके साथ है तो आपको बहुत से काम छोड़कर विचार करना होगा। अपने साथ प्रभु यीशु की उपस्थिति के बोध के कारण आप अपने आचरण पर ध्यान देंगे। वह जीवित मध्यस्थ है, वह जीवित है। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु एक अधिक उत्तम तंबू में सेवा कर रहा है, स्वर्ग में एक सच्चे तंबू में। उसने परमेश्वर के सिंहासन को दया का आसन बना दिया है और हमसे कहता है कि हम हियाब रखकर बड़े विश्वास के साथ उसके पास आएं और विश्वास रखें कि वह है। हमें जिस बात की सबसे अधिक प्रार्थना की आवश्यकता है वो है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास में सहायता कर। जी हाँ, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मेरा अविश्वास मेरे विश्वास से बड़ा है। हमें उसके पास विश्वास के साथ आना है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अतः हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु की वास्तविकता रखनी है। आप उसे आंखों से और कानों से देख सुन नहीं सकते, परंतु मन की आंखों से देख सकते हैं और मन के कानों से सुन सकते हैं, जो केवल विश्वास से ही खुलते हैं। मेरे मित्रों, यह कैसी अद्भुत बात है। आप शायद सोच रहे होंगे कि हम इस अंश में आकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम उसकी उपस्थिति में हैं। यह पराकाष्ठा है। यह परमेश्वर के वचन का एक अद्भुत भाग है। आइए हम देखें, नई वाचा पुरानी वाचा से उत्तम है। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। ध्यान दीजिए, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। यहाँ का तंबू स्वर्ग के तंबू का नकल था। प्रभु यीशु स्वर्ग में उपस्थित है और वह हमें उद्धार की दशा में रखता है। मुझसे अब कोई पूछे, आपके विचार में क्या कोई उद्धार से वंचित हो सकता है? मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यदि प्रभु यीशु स्वर्ग में न हो तो मैं सूर्यास्त से पहले उद्धार से वंचित हो जाऊंगा। उससे मेरे साथ समस्या हो सकती है और आपके साथ भी समस्या हो सकती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह वहां है। ओह, हमें उसकी कैसी आवश्यकता है। आज निश्चय ही हमें उसकी आवश्यकता है। वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। हमारे पास नई वाचा है जिसे हम नया नियम कहते हैं। यह वाचा परमेश्वर ने बांधी है और पुराने नियम की वाचा से अलग है। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी और फिर मिलाप वाले तंबू और उसमें सेवा कार्यों का निर्देश भी दिए। वही पाप का समाधान था। व्यवस्था पालन द्वारा किसी का उद्धार नहीं हुआ था। कोई भी परमेश्वर से कहने योग्य नहीं था कि उसने व्यवस्था की शर्तें पूरी कर ली हैं और अब परमेश्वर उसे ग्रहण करे। जी नहीं, वे लगातार बलि चढ़ाते जाते थे, क्योंकि वे व्यवस्था का उल्लंघन करते रहते थे। व्यवस्था उन्हें बताती थी कि वे परमेश्वर की महिमा से रहित थे।
संपूर्ण व्यवस्था मात्र एक छाया थी। यद्यपि वह मिलाप वाला तंबू उन्हें परमेश्वर ने दिया था और वास्तविक था, वह उस तंबू का प्रतिरूप था जिसमें प्रभु यीशु आज सेवा करता है। दूसरे शब्दों में हमने देखा कि हमारा महायाजक उत्तम है, हमारा बलिदान भी उत्तम है, हमारा तंबू भी अधिक उत्तम है। यह सब स्वर्ग में पीतल की वेदी में केंद्रित होता है, क्योंकि प्रभु यीशु तीनों ही है। वह अधिक उत्तम याजक है जो वहां सेवारत है, वह अधिक उत्तम बलिदान है, उसने अपनी जान की बलि दी, वह एक अधिक उत्तम तंबू में सेवा करता है। उसने आपके और मेरे पापों के लिए अपना लहू चढ़ाया। मेरे मित्रों, मेरा मानना है कि प्रभु यीशु ने स्वर्ग में अपना वास्तविक लहू चढ़ाया था। मेरे विचार में जब वह मरियम पर प्रकट हुआ था तब वह यही करने जा रहा था। यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मेरे मित्रों, वह उस समय अपना ही लहू लेकर स्वर्ग जा रहा था। मेरे विचार में उसका लहू वहां अनंत काल तक रहेगा, ताकि हमें स्मरण कराता रहे कि उसने हमारे उद्धार के लिए क्या बलिदान दिया। किसी आलोचक ने मेरे विचार को पिछड़ा हुआ बताया, परंतु मेरे विचार में प्रभु यीशु का लहू चाहे पृथ्वी पर बहा हो या स्वर्ग में, वह पिछड़ा हुआ नहीं है। शमौन पतरस, जिसे असभ्य मनुष्य कहा जाता है, वह भी प्रभु यीशु के लहू को अनमोल लहू कहता है। एक प्रचारक जो प्रभु यीशु के लहू पर बहुत बल देता था, उससे एक महिला ने कहा, क्या यह विचार पिछड़ा हुआ नहीं है? उसने उसे उत्तर दिया, आपके और मेरे पाप की अपेक्षा मैं प्रभु यीशु के लहू में कुछ भी असभ्य नहीं देख पाता हूं। मैं भी यही मानता हूं कि उसका लहू आज भी स्वर्ग में रखा है और अनंत काल तक रहेगा, कि हमें प्रभु यीशु द्वारा दिए गए अनंत मूल्य का स्मरण करवाए। मेरे मित्रों, आगे लिखा है, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार इस्राएल व्यवस्था का उल्लंघन करने पर बलि चढ़ाता था, परंतु व्यवस्था से पूर्व वे अब्राहम के समान विश्वास में परमेश्वर के पास आते थे। नूह भी परमेश्वर के साथ सर्वथा भिन्न संबंधों में था। मेरे विचार में आप बाइबल को पढ़कर यह न देख पाएं कि परमेश्वर ने विभिन्न युगों में मनुष्य के साथ भिन्न भिन्न रूप से व्यवहार किया है, तो आपका अध्ययन बौद्धिक नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास करना होगा और मनुष्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार के भिन्न भिन्न युगों को स्वीकार करना होगा। लेखक कहता है कि अब हमारी वाचा अधिक उत्तम है, जो और अधिक उत्तम प्रतिज्ञाओं पर निर्भर है। यद्यपि आप और मैं मसीह विश्वासी होने के कारण उस वाचा के सहभागी हैं। परमेश्वर ने इस्राएल का त्याग नहीं किया है और ये और अधिक उत्तम प्रतिज्ञाएं सहस्त्रवर्षीय प्रभु राज में पूरी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा महायाजक स्वर्ग में महामहिम के दाहिनी ओर बैठा है और वह एक ऐसे तंबू अर्थात मंदिर में सेवा करता है जो हस्त निर्मित नहीं, मानव निर्मित नहीं, परंतु उसके स्वयं के द्वारा बनाया गया है। पृथ्वी के मंदिर में
याजक स्वर्ग के मंदिर की नकल में सेवा कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने निर्जन में मूसा से कहा था कि वह बताए गए नमूने पर ही मिलाप वाले तंबू की रचना करे। हमारे प्रभु यीशु की सेवा महान है, क्योंकि वह एक अति उत्तम वाचा का मध्यस्थ है। यह नई वाचा भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार ही है, और वह इस वाचा से पहले की वाचा को पुराना ठहराता है। इस पत्री का लेखक कहता है कि अब हमारे पास और उत्तम वाचा है जो प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। हम मसीही विश्वासी उसके सहभागी तो बनाए गए, परंतु ये और उत्तम प्रतिज्ञाएं इस्राएल के लिए प्रभु राज में पूरी होंगी। मेरे मित्रों, पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं को पढ़कर आप इस तथ्य से नहीं चूक सकते कि परमेश्वर इस्राएल को स्वदेश लौटा लाएगा। मेरे विचार में आज का इस्राएल देश परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ति के निमित्त नहीं है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय उसके 18 पद की भविष्यवाणी सुने। यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूँगा, और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। और यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसके 8 पद में वह कहता है, देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊँगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूँगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। उत्तर देश अर्थात रूस। आज यहूदियों को रूस से बाहर आने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु जिस दिन परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा उस दिन रूस से निकलकर इस्राएल देश लौट आने में यहूदियों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय उसके 10 और 11 पद में यिर्मयाह कहता है, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। मेरे प्रियो, आज स्वदेश वास करने वाले इस्राएली परमेश्वर के उद्धार के कारण वहां नहीं हैं। वे परमेश्वर से दूर हैं, परंतु जब वह दिन आएगा तब इब्रानियों के पत्री के लेखक की बात पूरी होगी कि अधिक उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित उत्तम वाचा से परमेश्वर उन्हें बांधेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय उसके 31 से 33 पद में यिर्मयाह परमेश्वर का वचन सुनाता है। लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के कहने का अर्थ है, मैंने उन्हें पहले तो ठंडे पत्थर की तख्तियों पर लिखकर व्यवस्था दी थी जिसका वे पालन नहीं कर पाए, परंतु
अब मैं उनके मांस के हृदय पर लिखूंगा। उसने अभी तक तो ऐसा नहीं किया है। मैं कुछ वर्षों पहले इस्राएल में था और मैंने वहां उन्हें परमेश्वर की ओर फिरे हुए नहीं देखा है। मैंने अपने गाइड से कहा, आवश्यक है कि आप मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताते, क्योंकि आप एक यहूदी हैं और आप वहीं रहते हैं जहां वह रहता था। वह संसार के पापों के लिए मर गया। मैं तो एक अभागा अन्य जाति हूं जो दूर देश से आया हूं। उचित तो यह होता कि आप मुझे प्रभु यीशु के बारे में अधिक बताते, परंतु यहाँ तो मैं आपसे प्रभु यीशु की चर्चा कर रहा हूँ। वह हंसने लगा। मेरे मित्रों, यहूदी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अपने देश में नहीं लौटे हैं, परंतु यिर्मयाह की भविष्यवाणी एक दिन अवश्य ही पूरी होगी। सुनिए वह क्या कहता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। इब्रानियों की पत्री का लेखक यही कह रहा है। नई वाचा और अधिक उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। प्रभु यीशु इस अधिक उत्तम वाचा का मध्यस्थ है, क्योंकि इसमें अधिक उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि वह मुझसे और आपसे भी वह प्रतिज्ञाएं देता है, ताकि मैं और आप उसकी ओर लौट आएं, अपने जीवन से अर्थात पाप से, बुराइयों से फिरकर उसके पास आएं, ताकि हम उस उत्तम आशीषों को अपने जीवन में जोड़ सकें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में सीखा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य। प्रभु यीशु को महायाजकों के समान स्वयं के लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह निष्पाप था। आज का प्रश्न है, मूसा को दर्शाया गया मिलाप वाला तंबू किसका प्रतीक है? ए, सुलेमान के मंदिर, बी, यरूशलेम के मंदिर, सी, प्रभु यीशु, डी, मूसा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर की योजना को जानना और समझना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की योजना के अधीन बनाए गए हैं। जब उस योजना को हम नहीं जानते तो जीवन की यात्रा में हम अनेक भूल कर बैठते हैं और हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और अंततः आत्मिक जीवन दिशाहीन हो जाता है। इस बात का बहुत से लोग अलग अलग समय में अलग अलग रीति से सामना करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की योजना को जानने में देर कर दिया और अपने अपने मन के अनुसार अपना जीवन जीते रहे। लेकिन परमेश्वर को आप धन्यवाद दें कि आप आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित होना मात्र आवश्यक नहीं है, लेकिन इसलिए कि आप अब परमेश्वर की अनंत कार्य को जान चुके हैं। यदि आज आप यीशु को अपने जीवन में उद्धार के कार्य को करने देते हैं तो वह आपको न सिर्फ एक नया जीवन देगा, परंतु वह सदा आपकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए परमेश्वर पिता से निवेदन भी करता रहेगा।
यही उद्धार का आनंद है मित्रों। आप इस उपहार को एक बार पा लेंगे तो आप कभी नहीं खोएंगे, क्योंकि नई वाचा उत्तम प्रतिज्ञा पर स्थापित की गई है। मसीह अर्थात यीशु उत्तम वाचा का मध्यस्थ है, क्योंकि ये उत्तम प्रतिज्ञा को शामिल करता है। हम निरंतर जानते आ रहे हैं कि परमेश्वर की योजना कितनी अनोखी है। हर एक विश्वास करने वाला उसकी अनंत योजना का हिस्सा है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस अध्ययन को समाप्त करें और हमारे उन दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिन्होंने प्रार्थना निवेदन हमें भेजा है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से आपके अनुग्रह और दया के लिए कि पिता परमेश्वर आपने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान किया। पिता, आज हमारे उन दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस संदेश को सुनकर, इस अध्ययन को सुनकर अपना विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु पर रखा है और अपने जीवन में उसकी शिक्षाओं को लागू करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलना चाहते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने हमें फ़ोन के द्वारा या पत्र के द्वारा अपने निवेदन भेजे हैं, जो पंजाब हरियाणा से हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु उत्तर प्रदेश से हैं, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से हैं। पिता, उन्होंने विनती किया है कि वे पेट की बीमारी की समस्याओं से ग्रसित हैं। पिता, आज हम विनती करते प्रभु उन सभी दर्शकों के लिए जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके उस तकलीफ़ को दूर करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक तकलीफ़ जो उनके शरीर में है यीशु के नाम से इसी वक्त दूर होने पाए और उनका विश्वास जो उन्होंने प्रभु यीशु पर रखा है प्रभु उन्हें अद्भुत चंगाई देने पाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनके शरीरों को छुआ है और उन्हें उस पेट की तकलीफ़ से या गुर्दे की, लीवर की तकलीफ़ से उन्हें विश्राम दिया है और अपनी चंगाई उन्हें प्रदान किया है। यीशु नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं पिता, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।